ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना तो चाहते हैं बट पूरी कोशिश करने के बाद भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉर्न एडिक्शन की डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि पॉर्न वीडियोस कैसे आपको अंदर से खोखला करती जा रही हैं और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो कि लोग हमेशा ही करते हैं, इसके नुकसान क्या हैं और कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको पॉर्न एडिक्शन को क्विट करते वक्त, छोड़ते वक्त फेस करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप भी पॉर्न एडिक्शन को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो भी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। इससे मैं किसी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही गलत बता रहा हूं। सबका अपना ही एक्सपीरियंस है, अपनी नॉलेज है, अपना ही ओपिनियन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉर्न वीडियोस देखने से आपकी दिमागी क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती है, आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा गिरने लगता है। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। हर वक्त सिर्फ आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि कब मैं पॉर्न वीडियोस देखूं। आपके दिमाग में पॉर्न वीडियोस देखने की जो इच्छा है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बट ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लॉसेज हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पूरी तरीके से पॉर्न वीडियोस में इन्वॉल्व होकर मास्टरबेशन वगैरह करते हैं तो आपका पूरा फोकस उसमें चला जाता है और आपकी जो बॉडी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है। और फिर जब कुछ मिनट की वीडियोस को देखकर ही आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, प्लेजर फील होता है, तो आपका मन किसी और काम में लगता ही नहीं है। जिस काम में वाकई में आपको मेहनत लगती है ना, आप उसमें बोरियत सी फील करने लगते हो, आपके पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप बिल्कुल ही एक मरगिल्ले इंसान से लगने लगते हो जिसकी बॉडी सेल्स पूरी तरीके से डेड हो जाती हैं और फिर आप बिल्कुल ही एक अनअट्रैक्टिव, डिस्गस्टिंग और इग्नोरेबल पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आप वाकई में पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो ना, तो आपकी लाइफ में एक गोल, एक पर्पस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसको पूरा करने में आप बिजी रह सको, खुद को बिजी रख सको। सेकंड पॉइंट ये है कि पॉर्न एडिक्शन आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से कमजोर करता है, तो आपको भी खुद को दोनों ही तरीके से तैयार करना होगा। फिजिकल वर्क लाइक जिम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह, इन सब के साथ ही आपको मेंटल वर्क को भी प्रायोरिटी देनी होगी। लाइक रीडिंग कर सकते हो आप, कोई मेंटल वर्क के लिए गेम खेल सकते हो या फिर किसी न्यू स्किल को सीख सकते हो, लेकिन आपको मेंटल वर्क को भी फोकस में रखना होगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पॉर्न एडिक्शन के साथ ही अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो। अगर आपकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है ना, आप 13, 14, 15, 16 इन्हीं साल में, इन्हीं एज के बीच में, तो आप कम नुकसान करोगे अगर आप धीरे धीरे ही पॉर्न एडिक्शन को छोड़ देते हो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 23, 24, 25 हो चुकी है, अभी तक आपने पॉर्न एडिक्शन को नहीं छोड़ा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुके हो। अब आपको सुधर जाना चाहिए, अब आपको पॉर्न एडिक्शन को छोड़ देना चाहिए। देखो, ये एक ऐसी लत है जो कि होती सबको है और एज के बढ़ने के साथ ही लोग इसे छोड़ते हैं। जैसे जैसे लोगों को समझ आने लगता है ना कि पॉर्न वीडियोस देखना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, लोग इसे छोड़ देते हैं। लेकिन फ़ायदा आपका जब होगा, जितना कम एज में आप इसे छोड़ देते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप इसे बहुत ही कम एज में छोड़कर और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बेनिफिट्स के बारे में बात की थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने 18 से 19 के बीच में समझ लिया था कि पॉर्न वीडियोस देखना हमारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए और पूरी तरीके से लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, तो मैंने तो तभी से छोड़ दिया है। आपकी एज क्या है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, अब ज़्यादातर लोग किसी की बातों में आकर या फिर कोई एक दो वीडियो देखकर एकदम से ही जबरदस्ती जल्दी से ही पॉर्न वीडियोस देखना बंद कर देते हैं, तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। उनके ख्याल है ना, उनके थॉट्स हैं, पूरी तरीके से इनबैलेंस हो जाती हैं, बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। यहाँ पर भी दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेशन करते थे, बहुत ही ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखते थे, जो पूरी तरीके से पॉर्न के एडिक्टेड हो चुके थे, जो उनकी हैबिट बन चुकी थी, मतलब दिन में 1-2 बार तो मास्टरबेशन करना ही है, पॉर्न वीडियोस देखनी है। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि बॉडी की नीड को फॉलो करते हैं, महीने में 1-2 बार अर्जिस आ गए, एकदम से मन करा कर लिया, बॉडी की नीड को फॉलो कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं ना, तो आप अचानक से ही किसी काम को मत करें। अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपको समझ भी आ गया कि पॉर्न एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, तो आप अचानक से ही छोड़ने की कोशिश मत करें। आप पहले एक दिन में 2-3 बार देखते थे तो 1 बार देखना शुरू करें।
फिर 2-3 दिन में एक बार देखना शुरू करें, फिर वीक में, फिर महीने में, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, नाइटफॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी उससे डरना मत, वो बीमारी नहीं है। अगर ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, 1-2 दिन में 2-3 बार लगातार ही 6-7 दिन 7-8 दिन, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब जो लोग साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए देख रहे थे, तो आप आज से ही इसी वीडियो को देखने के बाद आज से ही पॉर्न वीडियोस देखना बंद कर सकते हैं। थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, आपको भी नाइटफॉल वगैरह हो सकता है 2-3 दिन में, हफ्ते में, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना, वो समझ जाएगी कि ये इंसान अब सुधर रहा है और ये अपनी बॉडी को डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा ना, वो धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा और आपकी बॉडी ग्रोथ है ना, वो बढ़ती चली जाएगी, स्किन क्लियर होती चली जाएगी, पिंपल्स आपके चेहरे से बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, बियर्ड ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी, हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट्स दिखने लग जाएंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा। आपकी लाइफ में गोल और पर्पस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में कुछ और चलता ही रहना चाहिए। पहले पॉर्न वीडियोस चल रही थी, अब किसी गोल के बारे में, पर्पस के बारे में आपके दिमाग में थॉट्स चलते ही रहने चाहिए। थॉट्स तो नहीं रुकेंगे, बट थॉट्स को रिप्लेस करना है, नई चीज़ दिमाग में चलानी है। तो गोल और पर्पस जरूर से ही डिसाइड कर लो और जितना ज़्यादा हो सके खुद को बिजी रखो। लेकिन दोनों ही कैटेगरी के लिए ये बात कंपलसरी है कि आपको अपने मन में ठान लेना है कि मुझे अब पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना ही है। ये एक एडिक्शन है जिसे मुझे छोड़ना ही है, तभी आप इसे छोड़ सकते हो। मिस्टेक नंबर 1 है पॉर्न एडिक्शन को बहुत ही ज़्यादा कम आंकना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो बिना किसी प्लान के या फिर बिना किसी के सपोर्ट के आसानी से ही पॉर्न एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, तो ये गलत है। नंबर 2, पॉर्न एडिक्शन अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को छुपा देता है। इन पर ध्यान न देने से रिकवरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए हेल्दी हैबिट्स और हॉबीज को बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना न्यू मैकेनिज्म के रिलैप्स होना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। नंबर 4, लोग ट्रिगर्स को ही नहीं पहचानते हैं। रिलैप्स को रोकने के लिए लोनलीनेस, बर्डन, बोझ या स्ट्रेस जैसे ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक वन टाइम इवेंट है, मतलब एक बार मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा, बट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको लगातार मेहनत करते ही रहना होगा। और जो आपके फेलियर्स है ना, वो भी आपकी जर्नी का हिस्सा है, मतलब अगर आप फेल भी हो जाते हैं तब भी आपको लगे ही रहना होगा। नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो रिलैप्स हो ही नहीं सकता। वो जानबूझकर खुद को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां पर रिलैप्स होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज से ही छोड़ दो। नंबर 7, लोग पोर्नोग्राफी और टेक्नोलॉजी के लिए एक क्लियर बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और फिर इसी वजह से रिलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और नंबर 8 पर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर लोगों को प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, लाइक थेरेपी या फिर काउंसलिंग। अगर आप भी ऐसे लोगों में आते हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप इनमें से किसी भी मिस्टेक को फॉलो कर रहे हो ना, कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, तो उसे करना आज से ही बंद कर दो। ये आपकी लाइफ को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लोगों के लिए यही होती है कि पॉर्न एडिक्शन, पोर्नोग्राफी वाकई में एक प्रॉब्लम है और हमें इसे छोड़ना है। यही पहला कदम है। सेकंड प्रॉब्लम होती है और एडिक्शंस की तरह ही इसे छोड़ने में भी हमें एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर इरिटेबिलिटी या फिर दोबारा से वीडियोस को देखने के लिए क्रेविंग्स हो सकती हैं, उससे भी हमें बचना है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि आप अर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको जो एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है ना, आप उसे संभाल ही नहीं पाते। फोर्थ प्रॉब्लम होती है पॉर्न एडिक्शन की वजह से रिलेशंस में स्ट्रेन पैदा हो सकता है। लेस इंटीमेसी और ट्रस्ट इश्यूज आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ प्रॉब्लम है अपने रूटीन में योगा, जिम, एक्सरसाइज या फिर कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी शामिल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सिक्स्थ प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को ये होती है कि वो पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने की ठान तो लेते हैं, उन्हें पता तो चल जाता है कि हमारा दिमाग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खोखला होता जा रहा है, बट जो उन्होंने प्लान बनाया होता ना, वो उस पर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपको पॉर्न एडिक्शन को छोड़ते वक्त फेस करनी ही पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा। ये कोई 1-2 दिन का या फिर 1-2 महीने का, 1-2 सालों का खेल नहीं है। आपको लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना होगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको ज्यादातर लोग मिस ही कर देते हैं। रूल नंबर 1, जितना हो सके अपने रूटीन को बिजी रखो ताकि फालतू की चीजों के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। रूल नंबर 2,
8 आवर्स की स्लीप से बिल्कुल भी 1 घंटा भी ज़्यादा स्लीप मत लो। स्लीप क्वालिटी पे फोकस करो, स्लीप के टाइम को बढ़ाने पर बिल्कुल भी फोकस मत करो। नंबर 3, आपके रूटीन में आउटडोर एक्टिविटीज लाइक बाजार से कोई सामान लाना, दोस्तों के साथ खेलना, क्रिकेट खेलना, सुबह शाम वॉक पे जाना, ये इनमें से कोई ना कोई एक चीज जरूर से शामिल होनी चाहिए। मतलब आपको बाहर जरूर से जाना है। नंबर 4, काम करते वक्त अपने फोन का एरोप्लेन मोड ऑन रखो या फिर आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। नंबर 5, जिस भी जगह पर जाने पर आपको पॉर्न वीडियोस देखने का मन करता है या फिर मास्टरबेशन करने का मन करता है, जितना हो सके उस रूम से, उस जगह से दूर रहो। जैसे कि एग्जांपल, जिस कुर्सी पर बैठकर आपकी थाइस के नीचे पसीना आता है और आपका कुछ करने का मन करता है, तो उस कुर्सी से जरा दूर रहो। नंबर 6, क्लीनिंग के साथ ही अपने बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मतलब ज्यादा हीट भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए जिससे ये खून ही जाम हो जाए। नंबर 7, सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दो। मतलब सोने से पहले फोन को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और साथ ही आप एक काम और करो, 10 पेजेस आपको किसी ना किसी बुक के जरूर से पढ़ने हैं सोने से पहले, ताकि आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा ना चले, सोते वक्त कुछ अच्छा ही चल रहा हो, जो भी आपने रीड करा है उसी से रिलेटेड। नंबर 8, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में गोल या फिर पर्पस को जरूर से ही डिसाइड करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी आपकी एज उतनी नहीं है, जितनी समझ नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसी को पूरे फोकस के साथ डीप वर्क करने की कोशिश करो। नंबर 9, जो भी वल्गर कंटेंट है ना, जो भी चीज जिसे देखकर आपके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, कुछ करने का मन करता है, उससे जितना हो सके दूर रहो और अपने मोबाइल को जितना हो सके जितना टाइम के लिए दूर रखने की कोशिश करो, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करो। नंबर 10, अपने घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाओ, पापा के साथ काम करो, लेकिन जितना हो सके अकेले रहने से बचो। अपने फोन में रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, ऐप लॉक लगा दो, जिसका लॉक सिर्फ आपके भाई बहनों को पता हो। जब भी आप उसे यूज करो तो उनसे लॉक खुलवा लो, ताकि आपके पास पॉर्न वीडियोस का एक्सेस ही ना हो। नंबर 11, जितना हो सके म्यूजिक को सुनो। म्यूजिक आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है और आप काफी ज्यादा अच्छा फील करते हो। देखो, पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने के बाद आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, जो काम अभी आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो भी आप चुटकियों में ही कर पाओगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हो, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते वक्त फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।